इससे ज़्यादा दुर्गत किसी बाहुबली की नहीं हो सकती थी कि जो कॉलर उठा के चलते थे, मूंछ पे ताव दे के चलते थे, उनका साम्राज्य ताश के घर की तरह गिर चुका है, समाप्त हो चुका है। कहाँ 100 में 200 नंबर थे उस वक्त, आज यहाँ 100 में 1 नंबर नहीं बचा है। ये इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये अपनी खैरियत मनाएं कि सही सलामत जो जेल की सज़ा है उसको पूरा काट लें। जो दबंग और गुंडा होता है उसको 2 बार दरोगा जो दबंग आता है 2 थप्पड़ चौराहा में मार दे, उसकी दबंगई वहीं ख़त्म हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। अतीक अहमद जो मूंछों पर ताव देकर ये कहा करता था कि पूर्वांचल तो मेरी जेब में है, लेकिन वही अतीक अहमद जिसको दूसरी बार यूपी लाया जा रहा है थर थर कांपते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस अतीक अहमद का जलवा रहा करता था उत्तर प्रदेश में, आखिर वो यूपी आने से कतरा क्यों रहा है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब है, सीधा बातचीत करेंगे। अतीक अहमद को दूसरी बार यूपी लाया जा रहा है। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतीक अहमद को दूसरी बार उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। पहला सवाल तो यही है कि अतीक अहमद फिर से डरा हुआ सहमा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उमेश पाल की मां का ये कहना है कि इंसाफ दिला दीजिए। अतीक अहमद, आपको लगता है कि अतीक अहमद के गुनाहों की सज़ा उसको मिल पाएगी? क्योंकि जेल से भी लगातार वो एक बड़े नेटवर्क को चला रहा है। सर विनोद जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अतीक अहमद के 100 अपराधों में एक अपराध में उसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। 2 शूटर मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। बीवी के ऊपर इनाम, अब वो पुरस्कार घोषित अपराधी हो गई है। बेटा असद पुरस्कार घोषित अपराधी हैं और दोनों भगोड़े हो चुके हैं आज। इससे ज़्यादा दुर्गत किसी बाहुबली की नहीं हो सकती थी कि जो कॉलर उठा के चलते थे, मूंछ पे ताव दे के चलते थे, उनका साम्राज्य ताश के घर की तरह गिर चुका है, समाप्त हो चुका है। अब आपकी बात कि क्या उनको दंड मिलेगा, दंड तो मिल ही चुका है। ये बात दूसरी है कि अपील में जाए, वहाँ उनको कोई राहत मिल जाए, जिसके की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हैं। लेकिन अभी और तमाम केसेस हैं जिस सिलसिले में इनको उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। तमाम विवेचनाएं हैं जिसके अंतर्गत साक्ष्य संकलन और वांछित पैरवी करके इनको सज़ा दिलाने की कार्रवाई चल रही है। आप देखें 100 केस में जी एक भी गवाही नहीं हो पाई, एक भी गवाह नहीं पहुंच पाया, एक भी गवाह जिसने कोशिश की या तो मारा गया या पक्षद्रोही हुआ, यानी हॉस्टाइल हो गया। इसीलिए हर केस में एक के बाद एक छूटता चला गया। तो ये इनकी समय समझता हूँ, इनका समय समाप्त हो चुका था। उल्टी गिनती तभी शुरू हो गई थी जिस दिन इन्होंने उमेश पाल की हत्या करवाई। आपका कहना बिल्कुल सही है, आरोप बिल्कुल सही है कि साबरमती जेल में रहते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, और तमाम टेक्नोलॉजी के मैं नाम नहीं लूँगा उन उपकरणों का, और वहाँ से बैठ कर के हत्या का षड्यंत्र रचा। बहुत भयानक चूक थी साबरमती जेल के कर्मचारियों की। और यहाँ की भी त्रुटि थी कि इंटेलिजेंस ऐसी होनी चाहिए थी कि करना तो छोड़ दे, दिमाग में जब वलवला आया और उसकी षड्यंत्र रच रहे थे, उसी वक्त इनको निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए था। ये चूक हमारी थी। जब मैं कह रहा हूँ तो यूपी पुलिस की चूक में मान रहा हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब कर रहे हैं, अब कम से कम असद को, शाइस्ता को, और जो बाकी इनके गिरोह के सदस्य हैं उनको मिट्टी में मिलाएं। ये घोषणा किसी की व्यक्तिगत नहीं है। मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पे कहा मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसा निर्भीक और ऐसा वक्तव्य आज तक तो मैंने सुना नहीं। साहब, आप डीजीपी थे, आपके समय पे ही अतीक अहमद पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब माफियाओं की पैंट गीली होने लगी है, माफियाओं की पैंट गीली होती नजर आ रही है। अगर कोई यूपी में दबंगई दिखाएगा, माफियागिरी दिखाएगा, तो खुद सदन में मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। साहब, मानते हैं कि ये वक्त आ चुका है उन माफियाओं का, उन भू माफियाओं का, कि उनको मिट्टी में मिलाने की जो प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू कर दी है? विनोद जी, आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कहाँ अतीक के कुत्ते से प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हाथ मिला रहे हैं? अतीक अपना कुत्ता ले जाकर के राजनीतिक मंच पे पहुंचा रहा है। नोएडा के सीईओ, जिनको आप जानते हैं कितना वरिष्ठ अधिकारी आईएएस होता है, घर में जाके तोड़फोड़ कर लेता है। लखनऊ पहुंच करके एक बहुत ही बड़ी संपत्ति पे जबरन कब्जा करता है। कहाँ वो दबंगई, कहाँ आज मुख्यमंत्री का जो वक्तव्य आपने बताया, आप देख लें, कहाँ 100 में 200 नंबर थे उस वक्त, आज यहाँ 100 में 1 नंबर नहीं बचा है। ये इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये अपनी खैरियत मनाएं कि सही सलामत
जो जेल की सज़ा है उसको पूरा काट लें। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, होशियार को इशारा काफ़ी है। साहब, आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, आपने बहुत करीब से पुलिस विभाग को देखा है, महकमे को देखा है। कैसा दबाव होगा पुलिस पर, क्योंकि दूसरी बार पुलिस लेकर आ रही है। पिछली बार हमने देखा, आपसे मैं देख रहा था, तमाम पत्रकार आपका इंटरव्यू लेकर गए थे, हालांकि मेरे को उस वक्त आपका समय नहीं मिल पाया, कीमती समय आपका रहता है। कैसा दबाव रहेगा होता है पुलिस के ऊपर जब इतने बड़े माफिया को पुलिस लेकर आती है और पूरी मीडिया सब चीज़ छोड़कर सिर्फ उसी माफिया पर फोकस रखती है? कैसा दबाव आप मानते हैं? क्या लगता है कि गुनाहों की सज़ा कैसे लिखी जाएगी? इसकी कहानी अतीक अहमद की कैसे लिखी जाएगी साहब? देखिए, अतीक अहमद और उसके गिरोह के भागने के सारे रास्ते अब समाप्त हो चुके हैं जी। पहले क्या था कि राजनीतिक के छोट भैया नेता नहीं, गली मोहल्ले के जनपद स्तर के नेता नहीं, जो शीर्षस्थ नेता थे वो इनको प्राण ऊर्जा और ऑक्सीजन दे रहे थे। तब वो था कि जब खलील खां के फाख्ते उड़ाने के दिन है, वो राजसी ठाट बाट के साथ रहते थे। अब कालांतर में जो हालात आ गई, एक सज़ा मिल गई, साबरमती जेल में है और ट्रक में बैठा करके, जिसमें एसी की कोई सुविधा नहीं है। हमारे कर्मचारी तो फौलादी हैं जी, उनको कोई ज़रूरत नहीं एसी की, लेकिन आज जो खाना हमारे कर्मचारी खाते हैं वही खाना इनको भी मिलेगा। कोई अपमान नहीं है, लेकिन अपनी जेब से पैसा खर्च करके आपको भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। नॉन एसी ट्रक में आप साबरमती जेल से प्रयागराज आएंगे, आ चुके हैं, वापस गए हैं, फिर आ रहे हैं। और ये आपकी दुर्दशा कितनी बार होगी कोई कह नहीं सकता है। न्यायालय के हुक्म के हम सब गुलाम हैं और इसलिए ये भी अनिवार्यता है। आप स्वयं देख सकते हैं कि जिस आदमी का पैर संगमरमर से नीचे नहीं पड़ता होगा, जिसके खाने में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब पे जाइए, आपको कई चित्रण मिल जाएंगे दावत पार्टी के, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हमारे कर्मचारियों का जैसा करोगे वैसा भरोगे। साहब, आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे यही सवाल किया था कि महकमे को आपने बहुत करीब से देखा है। यही तो पुलिस है, यही पुलिस तो पहले भी हुआ करती थी। लेकिन आज पुलिस के पास ऐसी क्या शक्ति आ गई है, आज पुलिस के पास ऐसी क्या पावर आ गई है? आज भी जो पुलिस है उससे अतीक अहमद मूंछों पर ताव दिया करता था, जो अतीक अहमद पूर्वांचल का बाहुबली अपने आप को कहता था, आज वो एक सिपाही से घबरा रहा है, आज वो पुलिस की गाड़ी में बैठने से घबरा रहा है। आज उसको ये डर लग रहा है कि पुलिस मेरे साथ कोई अनहोनी ना कर दे। मीडिया को लगातार वो चलते फिरते ये बता रहा है। क्या ये पुलिस को जो पावर दी गई है, ये जो पुलिस आज शक्ति दिखा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? विनोद जी, जब सन्यासी राज्याध्यक्ष होता है वो जनता के अहोभाग्य से, उनकी तपस्या प्रभु जब सुनते हैं तो सन्यासी राज्याध्यक्ष होता है। सन्यासी को कुछ अतीक से प्राप्त नहीं करना है, इसके पहले ये कह देना कि अतीक से कुछ प्राप्त नहीं करना है, ये दावा नहीं किया जा सकता था। बहुतों को बहुत कुछ प्राप्त करना था और प्राप्त किया भी था, इसीलिए मूक दर्शक और मौन व्रत धारण कर लेते थे जब अतीक के पाप और गुनाह सामने आते थे। पुलिस को ये हिम्मत नहीं होती थी कि जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि अतीक की जड़ें सीधी जाती थी। गुरनानी के प्लॉट में जा करके जब गुरनानी के मैनेजर से कहा, अब तुम जा करके मुख्यमंत्री से कह दो जो तुम्हें कहना है, ये ज़मीन हमारी है, आज तक तुम्हारी कल से हमारी। आप उनके शब्दों का चयन तो देखें अतीक के। ये विश्वास कैसे आएगा जब तक कि राजनीति की पूरी तरीके से उनको सहयोग और समर्थन और मूक सहमति न हो और लाभान्वित न हो रहे हों। ये निस्वार्थ भाव से, ऐसा नहीं कि परोपकार करने की उद्देश्य से अतीक को पुष्पित पल्लवित करा रहे हैं, बल्कि विनोद जी इस उद्देश्य से क्योंकि बराबर के लूट के हिस्सेदार है। साहब, अतीक अहमद को जो सज़ा बोली उसके बाद हमारे नवीन चौहान जी हैं, चीफ एडिटर हमारे हेडलाइंस इंडिया चैनल के, वो अतीक के मोहल्ले में गए। उन्होंने लोगों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर लोगों के अंदर डर नज़र आ रहा था। क्या माने कि अतीक का वो टेरर अभी भी है, या फिर ये डर है कि अतीक के समर्थन में बोलेंगे तो कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोज़र ना भेज दे? देखिए, दोनों बातें। अतीक के समर्थन में तो शायद ही कोई बोले, उनका गिरोह तो बोलेगा ही, और उनके यहाँ बुलडोज़र चलना ही चलना है, चला भी है। 1000 करोड़ की संपत्ति मिट्टी में मिला दी गई जी, और भी मिलाई जाएगी। तो उनके समर्थन में तो आज बोलने की ताकत किसी में नहीं है। और विरोध करने वालों को मैं समझता हूँ कि आत्मविश्वास आ गया, क्योंकि पहले मैंने कई यूट्यूब चैनल देखा, महिलाएं, पुरुष तो नहीं लेकिन महिलाओं तक ने खुल करके अतीक उसके आतंक के बारे में खुल करके चर्चा की और खुल करके शासन प्रशासन और योगी जी महाराज को धन्यवाद दिया।
वो तो खुल करके सामने जन व्यवहार आ ही रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे ये कहा जाता है कि इस तरीके के अपराधियों और माफियों को वाकई मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे दोबारा फन काट के दोबारा खड़े ना हों। साहब, आप रहे हैं महकमे में, आपने सरकार पहले भी देखी है, बसपा की सरकार रही है, मुलायम सिंह की सरकार रही है, फिर अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के सीएम बने। लेकिन कहा जाता था कि नोएडा आ गया तो वो सीएम नहीं बना, लेकिन योगी जी ने वो भ्रम भी ख़त्म कर दिया। नोएडा आए, फिर दोबारा भी आए, फिर भी दोबारा से जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या आप मानते हैं कि सरकारों में एक बड़ा जो बदलाव देखने को मिलता है क्या सर, योगी सरकार में और पहले की बसपा रही हो चाहे समाजवादी सरकार रही हो, इन सरकार में कोई अंतर बड़ा नजर आ रहा है? आपके पहले प्रश्न का कि कोई जो नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्र का प्रभाव सन्यासियों और सूरमाओं पे नहीं पड़ता है। सन्यासियों पे इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वो अर्थशास्त्र के नियम से बाहर जा चुके हैं। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव सन्यासियों पे नहीं पड़ता है। और सूरमा पे इसलिए नहीं पड़ता है कि वो अगर कोई ग्रह टेढ़ा मेढ़ा है तो तलवार निकाल के सूरमा उसको सीधा कर देगा। तो योगी जी तो दोनों हैं, सूरमा भी हैं, सन्यासी भी हैं, ग्रह नक्षत्र का निष्प्रभावी हैं। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं समझता हूं कि महीने में एक बार उनका नोएडा में दौरा लगता है जी। और नोएडा में अगर एक बार दौरा लगता है महीने में एक बार, आप समझ सकते हैं एक बार दो बार नहीं 2500 बार योगी जी का दौरा नोएडा में लग चुका है। बाकी आपके सामने है, क्योंकि जब सच्चाई रहती है, प्रभु की कृपा रहती है, जब जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है तो परमात्मा भी कृपा करते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने विधानसभा के अंदर योगी जी से ये प्रश्न पूछकर कि उमेश पाल की हत्या हो गई, आपकी सरकार है, अब आप क्या कहेंगे? क्या योगी जी से सवाल पूछना अखिलेश यादव का अतीक अहमद के लिए बड़ी शामत देखने को मिली? ये सवाल ही अपने में अनर्गल है। ये सवाल की जड़ और इसकी सवाल की शुरुआत कहाँ से होती है, आप वहाँ से देखिए। वो उनके ही शासन काल में इसकी शुरुआत हुई थी। लोग कहते हैं कि हमने अपने शासन काल में बचा के रखा था। खाक बचा के रखा था आपने। सारी संग बुनियाद, सारी आधारशिला उमेश पाल की हत्या की तो तब लगी थी 2005 में। और अगर 2005 में अगर आधारशिला रखी गई थी तो उसके छींटे अगर पड़ रहे हैं और उसका जो भुक्तभोगी उमेश पाल जी हो रहे हैं तो जवाब आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत है बनिस्बत योगी जी को। जी सर, उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन जो कि बहुजन समाज पार्टी की मेयर प्रत्याशी जिसको घोषित किया गया था, अब मायावती जी ने भी पैर पीछे खींच लिया है, पार्टी से बाहर कर दिया है। टिकट देना चाहिए था बहुजन समाज पार्टी को, लगता ही को लिए कोई टिकट नहीं। मौका परिस्थिति के कई परिमाण और कई रूप में आते हैं और अपराधी के लिए वो केवल राजनीति नहीं है, जीवन ध्येय है, लाइफ लाइन है, समाप्त हो जाएगा। ये उनकी अनिवार्यता है। राजनीतिक व्यक्ति को देखना चाहिए कि अगर IAS IPS में अगर FIR हो जाती है, बाद में भले ही कुछ ना हो, FIR हुई या 24 घंटे हवालात में गए, नौकरी समाप्त, करियर ख़त्म। अगर IAS IPS के ऊपर ये नियमावली है तो आपको भी सोचना चाहिए कि राजनीतिक शुचिता, पॉलिटिकल मोरालिटी एक अनिवार्यता है समाज के लिए। कम से कम और कुछ न कर पाए तो इतनी कृपा तो देश और समाज के ऊपर कीजिए कि जिनका आपराधिक छवि या उनके आपराधिक इतिहास, ये कहा जाता है, ये किस देश के कानून में लिखा है कि अगर किसी का पति अपराधी तो उसकी पत्नी को भी दंडित, ये दंड नहीं है, वांछित दूरी तो बना के रख सकते हैं जी। आपके लड़के लड़की की शादी हो तो जिसके मालूम पड़ा कि पति डकैत हो, पति हत्यारा हो, तो क्या उसके बच्चे से शादी की बात आप आगे करेंगे? नहीं। कुछ अनरिटन कोड होते हैं जीवन के, समाज के, जिसमें यह भी होता है कि अगर परिवार में अपराध और आपराधिक कृत्य का बोलबाला है, ऐसे लोगों को अछूत माना जाता है, अनटचेबल माना जाता है, उनको अपने गले नहीं लगाया जाता। अगर गले लगा रहे हैं तो ये आप बताइए कि आप गले की लगाने की आखिर मजबूरी क्या है आपकी? जी, माने कि अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से, टेरर, भय, खौफ खत्म। जो दबंग और गुंडा होता है उसको 2 बार दरोगा जो दबंग आता है 2 थप्पड़ चौराहा में मार दे, उसकी दबंगई वहीं ख़त्म हो जाती है। मैं तो 2 थप्पड़ की बात कह रहा हूँ। इनकी तो जो दुर्गत हो गई है आज यूपी पुलिस ने कर दी है, माननीय योगी जी के दिशा निर्देश में मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया है। अब ये किस मुँह से जाके कहीं किसी से रंगदारी करेंगे? ख़त्म, समाप्त।
क्या कहेंगे सर, मूंछों पर ताव दिया करते थे, अतीक अहमद कहा करते थे पूर्वांचल मतलब अतीक अहमद मतलब उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का बाहुबली है अतीक अहमद। क्या कहेंगे सर, अब वो अतीक अहमद पूर्वांचल तो छोड़िए उत्तर प्रदेश में कदम रखने से डर रहा है। अपने गुनाहों से घबराओ, परमात्मा का खौफ बनाओ और अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लो, शायद तुम्हें माफी मिल जाए। साहब क्या कहेंगे, गाड़ी पलटने की बात पिछली बार भी हुई थी, गाड़ी पलटने की चर्चा बहुत रहती है, आप क्या कहना चाहें? हम लोग कानून की ही बात करते हैं जी। और गाड़ी सामान्यतः नहीं, पर बड़े अच्छे हमारे ड्राइवर्स होते हैं, पुलिस के प्रशिक्षित होते हैं और ऐसे मौके में तो और ज़्यादा प्रशिक्षित होते हैं। और पुलिस कानून से चलने वाली है, कोई ऐसा काम नहीं करती है कि किसी को पकड़ करके गोली मार दे। हाँ, उनके ऊपर अगर आक्रमण होगा, उनके ऊपर हमला होगा, उनके हथियार छीनने की कोशिश की जाएगी। मेरा वैसे भी परामर्श होगा इस गिरोह को कि ऐसी सोचना भी मत, करना तो छोड़ दो, सोचना भी मत। अगर तुमने सोचा तो उसके भयावह परिणाम होंगे, क्योंकि धारा 96 से लेकर धारा 105 आईपीसी में राइट ऑफ प्राइवेट यानी आत्मरक्षा का अधिकार, अपनी आत्मरक्षा या किसी अन्य की आत्मरक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग करने का अधिकार पुलिसकर्मियों को, आपको, हमको भी है। लेकिन जो पुलिस का जो तकिया कलाम है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया, ऐसा मौका पुलिस को न दीजिएगा कि मुनासिब चोट हो सकता है सिर्फ हाथ पकड़ना, और मुनासिब चोट ये भी हो सकती है कि गोली मार देना। मौका मत दीजिएगा पुलिस को। तो हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हैं, उनका ये कहना है कि जो अगर कोई ये समझ रहा हो अतीक अहमद का गुर्गा या अतीक की कोई टीम का व्यक्ति कि पुलिस की गाड़ी आ रही है, पुलिस की वैन आ रही है और वो अतीक अहमद को छुड़ा के ले जाएगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना की जाए। गाड़ी पलटने की बात सर ने कहा कि ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन अगर कोई पुलिस से हथियार छीन कर भागने की कोशिश करेगा या पुलिस की वैन में बैठकर अपना दिमाग तेज दौड़ाने की कोशिश करेगा तो हादसा हो सकता है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।